बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ चाइना चौक इस्लामाबाद से हैं जनाब सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अभी तक के तबसरों के मुताबिक, इतलात के मुताबिक गंडापुर साहब ने तो काफ़िला रवाना कर लिया और इंतज़ार किया जाएगा स्वाबी पर, लेकिन उसके आगे का जो मरहला है वो बड़ा ख़तरनाक और परपेज होगा। 3500 कंटेनर अटक पहुँचा है, रास्ता बंद है। पिछली मरतबा क्रेनें लाई गई, रात को इतलात आई कि क्रेनों से को सामान को तबाह करने की कोशिश की गई है। एक और इस इतला के अंदर भी पहुँचाई गई कि बुशरा बीबी भी काफ़िले के साथ है। एक तो बताइए, इस प्लान को आप कैसे देख रहे हैं? स्वाबी में जमा होंगे, फिर इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, मामला थोड़े डिले नहीं हो रहे? क्योंकि 24 नवंबर की काल को फाइनल काल कहा गया था। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, 24 नवंबर की काल फाइनल थी। इमरान खान ने इब्तदाई तौर पे यही कहा था कि आप जुमे को निकलें, 22 नवंबर को काफ़िले अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और 24 को इस्लामाबाद के डी चौक पहुँचेंगे। लेकिन फिर साथ साथ चूँकि मुज़ाकरात चल रहे थे और पॉलिसी में साथ साथ रद्द-बदल आ रहा था, तब्दीलियाँ हो रही थी, और फिर ये फ़ैसला हुआ कि हम इंतज़ार कर लेते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मुमकिन है उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, तो आज एहतजाज भी शुरू हो चुका है, काफ़िले भी रवाना होना शुरू हो चुके हैं। अब पहले इब्तदाई तौर पर हमें कल रात को जो हमने खबर दी थी अपने नाज़रीन को, उसमें हमने कहा था कि अब इसको 26 नवंबर तक किया गया। उसकी एक वजह तो ये भी थी कि बेलारूस का जो वफ्द पाकिस्तान आज पहुंचेगा 24 और 25 को पहुंचेगा। जी, तो वो 2-3 रोज़ का उनका है, उनके सदर भी आएंगे, उससे पहले उनका वफ्द पहुंचेगा और उसके बाद हुकूमत के साथ सफारती सतह पर उनके जो भी बातचीत और मुलाकातें होंगी वो सारा मामला है, और 27 नवंबर तक वो यहाँ रहेंगे। तो हुकूमत ने PTI से ये दरख्वास्त की थी कि आप अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी एहतजाज के हवाले से कुछ इसमें तरमीम करें, कोई तब्दीली करें, जिस पर जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि मैं अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद आपको इस हवाले से बताऊंगा। तो हमें फिर ये जब 24 की बजाय 26 को हुआ तो हमने यही कहा था कि शायद उस तनाजुर को भी मद्देनज़र रखते हुए ये सारा जो है वो फैसला किया गया है। साथ ही इमरान खान की साहब की रिहाई और उनकी बरीयत वाला मामला था, और उस वजह से भी आप देख लें कि ये चीज़ें कुछ ना कुछ तब्दील हो रही थी। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इस एहतजाज को 26 की बजाय एक हफ्ते तक लेके जाया जाए। यानी आज 24 नवंबर है, तो 24 नवंबर से अगर ये एहतजाज शुरू हुआ है और ये एक हफ्ते के लिए जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एहतजाज मुमकिन तौर पर 30 नवंबर या उसका जो 1 दिसंबर की तारीख है वहाँ तक ये एहतजाज एक्सपेंड कर सकता है। अब इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के साथ भी, इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर भी, और PTI के जो दीगर इस तरह के मामलात हैं उनके साथ भी। अब यहाँ पर एक और चीज़ अहम ये भी है कि PTI ये जो एहतजाज को तूल दे रही है, इसकी एक और वजह ये भी है कि हुकूमत को थकाया जाए। हुकूमत इस वक्त मुश्किल में होगी कि अगर मोटरवेज़ 3-4 रोज़ से ज़्यादा बंद रहती है। मुझे ये बताएं यार करामत मुगल साहब, दुनिया के कौन से मुल्क में 1400 किलोमीटर की मोटरवेज आप एक साथ बंद करके उनकी मुरम्मत शुरू कर सकते हैं? और ऊपर नेटवर्क भी बंद कर देते हैं कि किसी को अपडेट ही ना हो। मुझे बताएं, हाँ, अगर आपने मोटरवे करनी भी है, ये नहीं होता तो मुरम्मत करनी है, आप एडवाइजरी तो एडवाइजरी जारी करें, मुतबादिल रास्ते बताएं, लोगों को कहें कि आप फलां से रास्ते से सफ़र। इवन कि आप देख लें कि जब कलर कहार या इस तरफ जब मोटरवे की वो मुरम्मत हो रही थी, तो मुतबादिल साथ जो आने वाला था ना वन साइडर, वहाँ से एक लाइन दी गई थी कि चलें, ट्रैफिक जो है वो रुके नहीं। तो यार जब आप वहाँ पर इस तरह कर रहे थे, तो यहाँ आपने 1400 किलोमीटर आप एक साथ उसकी सारी मुरम्मत करने लगे। वो फेशियल करवाने वाला था, उनकी शक्ल शायद थोड़ी सी बुरी हो गई थी, मौसम की सख्तियाँ भी होती हैं। हाँ। तो बहरहाल अब देखिए कि सर्दियों में मुरम्मत जी, और जहाँ इंजीनियरिंग वाले से जानते हैं, क्योंकि मुरम्मत और सड़कें जो है गर्मियों में क्योंकि उसकी वजह से ये होता है कि वो जो आप ऊपर तारकोल डालते हैं वो गर्म होती है और उसकी वजह से सड़क जो है उसकी मजबूती सही होती है। लेकिन आप सर्दियों में कर रहे हैं उसको, फिर गर्म करना, वहाँ वो फौरन ठंडी हो जाएगी, तो ये बड़े मसाइल होते हैं। इसके साथ साथ एक और बोंगी बीमारी, कल एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया उस टाइम पे जब आप कह रहे हैं पूरी दुनिया यहाँ पे आके सरमायाकारी करे, पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, माहौल बहुत अच्छा है और इंडिया है, आप पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इंडियन टीम इधर है, आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे। इस टाइम पे ऐसा थ्रेट अलर्ट जारी करना सिर्फ एक एहतजाज की वजह से, और दूसरी पार्टी जिसका नाम नहीं लेते टीवी पर, तालिबान का, उनकी तरफ से डिनायल आ जाना कि हमने तो ऐसा कोई, हमारा तो प्लान ही नहीं है। इस चीज़ को कैसे दे रहे हैं? देखिए, ये
एक गलती के ऊपर एक गलती। देखें, ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरह के थ्रेट अलर्ट जारी करके दर हकीकत चैंपियन ट्रॉफी जो आइंदा साल आपकी गलमन मार्च के महीने में फरवरी मार्च के महीने में आपके मुल्क में होने वाली है, उसके हवाले से आप ये कहें कि यहाँ दहशतगर्दों के सियासी गेन के लिए और मामूली मुख्तलिफ बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए आप इतने बड़े इवेंट को जो है वो ख़तरे में डाल रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि तकरीबन कोई 8-10 साल पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी, क्योंकि 2008 में लाहौर में लिबर्टी चौक में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें श्रीलंका के बहुत सारे जो खिलाड़ी थे वो ज़ख्मी हुए थे। जब आप इतना बड़ा खमियाजा इससे पहले भुगत चुके हों बतौर रियासत, बतौर मुल्क, तो फिर इस तरह का ब्लंडर आप और ये उसी टाइम पे होता है। आपको याद होगा जब 26 नवंबर को इमरान खान ने पिंडी में किया था, तब भी थ्रेट अलर्ट और हर मौके पर होता है। करामत मुगल साहब, ये थ्रेट अलर्ट इधर उधर नहीं होते। कोई और सियासी जमात कोई इस तरह की एक्टिविटी करे तो नहीं होता। हमने देखा कि आम इंतखाबात से पहले भी मुस्लिम लीग नून और बिलावल जो है वो जलसे जुलूस करते रहे, लेकिन जब PTI उसी जगह पर जलसा जुलूस करने लगती तो कहा जाता कि दफ़ा 144 लगा दी गई है। ये रावलपिंडी का आप देख लें, लियाकत बाग, यहाँ शहबाज शरीफ साहब आए, जलसा करके गए, बिलावल आए, जलसा करके गए। PTI ने उसी जगह जलसे की दरख्वास्त दी तो कहा गया कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, और साथ ही दफ़ा 144 जमात इस्लामी ने भी की। जी तो ये देखिए कि ये रियासत का जो यहाँ किरदार है, मेरे ख्याल में वो इंतहाई शर्मनाक है। PTI को भी उसी तरह एहतजाज का हक मिलना चाहिए, और उससे भी बड़े जो है ना वो हमारे जो एक तरह से क्या कहना चाहिए यार, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो भरपूर तरीके से बीप कर दे, बीप। हाँ चलें, बीप हो गया जी। तो ये अजान शुरू हो गया, उसके बाद शुरू करते हैं जी। अजान से पहले बात कर रहे थे वो थ्रेट अलर्ट के बारे में कि हुकूमत हर वो गलती करती है जिसको उल्टा उन्हें नुकसान होता है, जो कि आप नहीं कर सकते एक छोटे से पॉलिटिकल गेन के लिए। देखें, करामत मुगल साहब हमारे एक सहाफ़ी हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, नियामत उनका नाम है। उन्होंने ये ट्वीट किया है TTP के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई गुफ्तगू की गई है, और उसमें TTP ने जो नेक्टा का थ्रेट अलर्ट है उसके ऊपर वजाहत किया है कि TTP ने कभी सियासी जमातों को टारगेट नहीं किया, और ना ही उनका इस हवाले से कोई इस वक्त प्लान है। देखें 2008 का इलेक्शन देख लें, 2013 का देखें, वो माजी का मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो बयान है मैं वो आपको बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को जलसों की इजाजत नहीं थी, PNP को अलाउ नहीं था। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको अब बता रहा हूँ कि अब उन्होंने क्या बयान जारी किया। अब उनका ये कहना है कि हम सियासी जमातों को टारगेट नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। वो गलत बयानी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वो उनकी स्टेटमेंट। क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं था? ये जो 2 किलोमीटर का एरिया जिसको हम जिना एवेन्यू कहते हैं, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, तो बीचों की तरफ 100 मीटर के फासले पर है। इस छोटे के एरिया को साइडों से बंद करके PTI को इधर जगह दे रही थी, तो पूरा मुल्क आज़ाद करवा लेते, जो उन्होंने खुद कैद में डाल दी। देखिए, यही अकल ना होवे ना तो क्या कहते हैं, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा है। तो यहाँ पर बस अब मौजें ही हो रही हैं कि आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, पूरा पाकिस्तान, आप बल्कि हाँ पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। पंजाब में भी माशाल्लाह इतने ज़हीन और फतीन हुक्मरान, और ये तस्वीरें और विजुअल तो बाहर जा रहे होंगे, बाहर जा सर, जहाँ आपके सफारत खाने मौजूद हैं, पल पल की खबरें बाहर भेजी जाती हैं, बाहर अपनी हुकूमतों को आगाह किया जाता है कि यहाँ क्या सियासी हालात व वाक़यात चल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में आए, यहाँ पे सरमायाकारी करें, दूसरी जानिब आप ये थ्रेट अलर्ट जारी करते हैं कि TTP हमले कर सकती है। तो मुझे बताएं फिर इन हालात में कौन बेवकूफ़ है कि वो अपना पैसा इस तरह के कारोबार में लगाएं जहाँ सुबह या शाम के दरमियान सरमाए के डूब जाने का ख़तरा मौजूद रहता हो। तो ये हुकूमत को, यहाँ मैंने पहले भी कहा था कि ज़िम्मेदारी सारी हुकूमत के ऊपर आएगी। हुकूमत के पास अपर हैंड है, वो PTI के मुतालबात भी तस्लीम कर सकते हैं। वो इसी तरह जैसे शहर अपनी नालायकी की वजह से बंद कर दिया, पूरा मुल्क बंद कर दिया, ये भी वो कर सकते थे और उन्होंने कर भी दिया। हाँ, इसमें वो बेहतरी भी ला सकते थे कि PTI को इंगेज करते, उन्हें कह देते जी ठीक है आप आएँ, एहतजाज करें, लेकिन आप हमारे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लें कि ये महदूद जगह है, आप यहाँ से इधर उधर कहीं नहीं, हम फैसिलिटेट कर देते हैं, बिल्कुल आए। वो भी आसानी से आप विन विन सिचुएशन में आ जाए कि हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है गुब्बारे से हवा निकालने के लिए। देखिए, जो एक होता है ना सियासी अकड़ और सियासी गरूर तकब्बुर, वो नुकसानदेह होता है। इसलिए शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी गरूर तकब्बुर करने से सख्ती से मना फरमाया। तो हुकूमतों को भी ना अपनी गर्दन का सरिया निकालना चाहिए जब आप सियासतदान हैं। और सियासतदान जो है वो कभी भी, सियासत यही कहा जाता है कि उसमें कोई हरफ आखिर नहीं होता। यही PTI थी, यही नून लीग थी। 2021 में आप देख लें कि एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब पंजाब के अंदर 2021 के सेनेट का इलेक्शन हुआ
तो पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए दोनों सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पे आपस में रजामंदी के साथ अपने 5 सेनेटर मुंतखब करवा लिए। एक सेनेटर जनाब कामिल अली आगा जो मुस्लिम लीग ख्वाब से थे, एक सेनेटर उनको दे दिया। तो जब आप इतनी ज़्यादा सियासी मुखालफत के टेंशन के दौर में जब पीडीएम तहरीक जो है वो जारी थी, पीडीएम कंटेनर पर चढ़ी हुई थी और आप हर जगह पे एहतजाज कर रहे थे, पीटीआई उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही थी, तो अगर आप उस वक्त ये कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब यह है कि सियासतदान जो है वो अपने रास्ते बंद नहीं करते, सही रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फिर यही है कि समझ बूझ आपने दिखानी होती है कि आपने मामलात को बिल्कुल डेडलॉक में बंद गली में लेके जाना है या उसको आपने बेहतर अंदाज में सुलझाना है। कोई दरवाज़ा खुला रखना है। ये जो 7 दिन का प्लान आ रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि एक तो आपने नुक्ता उठाया कि शायद इमरान खान की रिहाई के इस्तकबाल के तरफ जाता है, दूसरा ये भी हो सकता है तो मुज़ाकरात चल रहे हों और उसमें डू एंड डाई से पीछे थोड़ा हट के ये हम आपकी बात मान लेते हैं, ये हमारी बात आप मान लें, कोई रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, रिजॉल्व चीज़ें हो सकती हैं। मैंने जैसे कहा कि हुकूमत के लिए ये मुश्किल नहीं है कि मामलात को हल किया जाए। मिसाल के तौर पे सियासी कैदी इस वक्त जो मौजूद हैं उनकी रिहाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जिनके चालान आप गुज़श्ता 1.5 साल से अदालतों में पेश नहीं कर रहे, आप इस्तगासा को कहें, पुलिस को कहें वो चालान अदालतों में जमा करवाए, अगर वो कानून के मुताबिक उनको सज़ा बनती है तो मिल जाएगी, नहीं बनती तो वो रिहा हो जाएंगे। तो सवाल करामत मुगल साहब वहीं आता है कि चीज़ें जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं वो तो आप कर सकते हैं ना। चले इमरान खान को आप ना करें, वो उनके मुकदमात अदालतों में आएंगे, वो चल रहे हैं और वो उसी तरह रिहा होंगे, और इमरान खान ने इसी तरह रिहा होना। इमरान खान कभी भी किसी भी डील का तासुर देते हुए अपनी मेहनत पर पानी नहीं फेरेगा। उसको पता है कि मेरी ज़्यादातर सज़ाएँ या ख़त्म हो चुकी हैं, मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, या मेरी सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं, सस्पेंड है, और मुकदमात अपील की सूरत में अदालतों में मौजूद हैं। तो जब ये सूरत हाल मौजूद है तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ये सारे मामलात उलझाने की बजाय सुलझाने की जानिब बनाना चाहिए था। हुकूमत अभी भी मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। इब्तदाई तौर पे करने वाला काम यही है कि जिनके मुकदमात अदालतों में हैं उनके चालान पेश करें, उनके अगर ज़मानतें बनती हैं तो उनको ज़मानतें दिलवाएं, और फिर अगर मुकदमात उनके चल रहे हैं तो साथ अदालतों में चलते रहेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का आगाज़ किया जाए जिसका नतीजा कुछ इस मुल्क के कुछ लिए कुछ उसकी कोई आउटपुट तो निकले ना। ये जो आपने एक डेडलॉक की इस तरह सिचुएशन बना दिया है, यहाँ से आप निकलेंगे कैसे? किसी न किसी फरीक को तो कदम पीछे, तो पहला कदम हुकूमत और ज़्यादा किसी को आगे बेहतर बढ़ाना है गले मिलने के लिए। तो जब ये एक कदम आप पीछे हटेंगे, वो डेडलॉक ख़त्म होगा, तो उसके बाद आप गले मिलने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हर चीज़ फिर भी करामत मुगल साहब हुकूमत के हाथ में है। वो जो डेडलॉक हुआ है ना, उस लॉक की कुंजी भी हुकूमत के हाथ में है। तो आप हुकूमत ने फैसला करना है कि मुल्क इसी तरह बंद रखना है, मुल्क की मज़ीद जग हंसाई करनी है, आलमी सतह पर आपके बारे में जो राय है उसको आपने मज़ीद डैमेज करना है। एक तरफ आप सरमायाकारी लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जानिब आप पूरे मुल्क को बंद करके बैठे हैं। अटक में सिर्फ आपने 3500 कंटेनर रख दिया है, और मज़े की बात यह है कि कुछ कंटेनर ऐसे थे उनको जोड़ रहे थे, वेल्ड कर रहे थे कि ये यहाँ से हटाए ना जा सकें, उसके अंदर कोई सामान था, वो वेल्डिंग के दौरान उसमें आग लग गई। तो मुझे बताएं कि जिनके फल सब्जियां फ्रूट और ये सारी चीजें अंदर हैं, उनको आपने 2-4 दिन रखेंगे, वो खराब हो गई तो उनका जिम्मेदार अगर इतना एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा। हाँ, अगर इतना डर हो तो टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मेज़ पर बैठ जाते हैं, कोई तरला-मिंद कर ली जाती है, ना कि ऐसे इक़दाम करके पूरे मुल्क को फुल स्टॉप लगा दिया। गोल बेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पाकिस्तान, क्या जी आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ जी कि गोल बेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान की जो रास्ता बनाया गया था, पाकिस्तान कायम हुआ था। तो जब 2 मुल्क बन सकते हैं, पुरअमन तरीके से बन सकते हैं, मुज़ाकरात की बेस पर बैठ सकते हैं, तो मेरे एक मुल्क के अंदर यार छोटे छोटे सियासी इख्तलाफ क्यों नहीं वो ख़त्म हो सकते? मुझे और सईद बलोच को चाइना चौक इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।